तो आज के डिजिटल दुनिया में साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ गया है कि लोग अकाउंट तो फ्रीज हो रहे थे, लीन हो रहे थे, ब्लॉक हो रहे थे और हमारे सब्सक्राइबर का भी हाल कुछ इसी तरह है। लेकिन आज की वीडियो में मैं फ्रीज वाली वीडियो और ना ही लीन वाली वीडियो है ये। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या आपका पैसा कोई स्कैम करके दूसरे खाते में भेज लेता है और वो पैसा रिटर्न करने को तैयार नहीं और आपको पता भी नहीं है पैसा आपके अकाउंट से उड़ के कहाँ चला गया, तो इसकी आप कंप्लेंट आप 1930 पर तो करते ही हैं। www.cybercrime.gov.in पे जाकर भी आप उसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। देखिए ये जो दोनों बातें जो मैंने बोली है ये बातें आपको यूट्यूब पर तो मिलती ही है। आप अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे कि फ्रॉड का पैसा रिकवर कैसे हो तो आपको पूरी भरमार वीडियो मिलेगी, लेकिन काम की वीडियो एक भी नहीं है। ये भले ही मेरा अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बनती है हमारे यूट्यूब चैनल, लेकिन हम पॉजिटिव रिस्पांस आता है मेरे चैनल पे। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके देखिए कितने लोगों को एनओसी दिलवा चुका हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। या इन एक न एक डेली एनओसी इशू होते रहते हैं। कई लोग जो अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, लीन हट जाता है, तो हम लोग का पॉजिटिव रिस्पांस आता है, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम में डालता हूँ। तो इसका लिंक भी कमेंट में है, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आज के वीडियो में बात करने वाले, यदि आपके पास साइबर फ्रॉड होता है, आपका पैसा किसी ठगी ने या किसी धोखेबाज इंसान ने आपके साथ ठग करके आपके पैसा को उड़ा लिया, या आपने कहीं फोन पे गूगल पे में कुछ एक ही डिजिट यूपीआई चेंज किया और वो पैसा दूसरे खाते में चला गया और वो आदमी पैसा देने को तैयार नहीं है, तो इसकी कंप्लेंट तो ठीक है आप साइबर क्राइम में जाकर करिए। अब नजदीकी साइबर सेल जो है आपके पास, हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल होता है, वहां जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और इसकी 1930 पर भी कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में ये बात नहीं करूंगा। आज की वीडियो में ये बात करूंगा कि वो पैसा रिकवर कैसे होगा। देखिए प्रॉब्लम की बातें तो सारे लोग करते हैं, आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम की बातें करते हैं। अगर आपको टाइम वेस्ट करना तो वहां भी जा सकते हैं। यहाँ हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारा जो टेक्निकल सिद्धार्थ चैनल है वो सॉल्यूशन बेस्ड चैनल है और यहाँ पर सॉल्यूशन की ही बातें होती है, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। जब आप साइबर सेल जाते हो या वहां पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हो तो आपको 14 डिजिट का एक नॉलेजेबल नंबर मिलता है, जो एक 14 अंक का होता है नंबर, वही आपको वहां पर पैसा रिकवर करने में मदद करेगा। तो आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम है मौसम और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिद्धार्थ चैनल। चैनल पे नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, भले ही वो हम 1800 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन आप लोग 2000 सब्सक्राइबर करवा दोगे तो मैं लाइव आने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों का जो अकाउंट फ्रीज है, अकाउंट लेना, हमारे सब्सक्राइबर बहुत लोग परेशान है। बहुत कई लोगों का तो काम हो भी गया, लेकिन कई लोग भी अभी परेशान है, तो मैं लाइव आकर सोच रहा हूँ सभी लोग का डाउट सॉल्व कर दूं। तो जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी मजेदार इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे चैनल पर मिलती है। भाई ने बोला करने का तो करने का। अगर आप लोगों के पास साइबर कंप्लेंट डिटेल्स नहीं है, जैसे हमारे अकाउंट कहाँ से फ्रीज है, कहाँ से लेना है, कहाँ से ब्लॉक है, उसका नॉर्मल नंबर क्या है, कौन सा लेयर में है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का आईओ का जो होता है उसका मोबाइल नंबर, मेल आईडी क्या है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको बैंक भी नहीं जाना है ना साइबर से जाना। आपको हमारे कमेंट में एक लिंक होगा साइबर कंप्लेंट डिटेल्स फॉर्म, उसको भर दीजिए। वहाँ पर जो चार्जेस है वो पेमेंट करके आप हमको वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। आपको एक 24 घंटा के अंदर, विद इन आपको 3 से 4 आवर्स के अंदर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि पैसा रिकवर कैसे होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने मनी रिकवर के लिए जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसके मनी रिकवर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है मनी रेस्टोरेशन पोर्टल। जैसा कि आपको तो मैं यूज करके दिखाऊंगा कैसे आपको पोर्टल को यूज करना, कैसे मनी रिकवर करना। पहले उसकी बातें बता देता हूँ। जब आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप विद इन 24 आवर्स 24 to 48 आवर्स आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए साइबर सेल में जाके। जितनी जल्दी आप इस कंप्लेंट को दर्ज करवा देंगे उतनी जल्दी आपके पैसा आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर आपके अकाउंट से अगर फ्रॉड होता है, आप लोग बहुत ज्यादा लेट कर देते हैं अकाउंट को उस मतलब कंप्लेंट दर्ज करने को, तो हो सकता है उस अकाउंट से कई 100 अकाउंटों में पैसा चला जाए, तो हो सकता है साइबर सेल को भी ट्रेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं सलाह करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। जब आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं तो आपको 14 अंक का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर से उस अकाउंट को ट्रेस होता है। और मनी रेस्टोरेशन पर जब आप जाओगे ना तो वहां पे भी एक्नॉलेजमेंट नंबर ही काम देगा आपको। यदि अमाउंट 20,000 से 20,000 तक है आपका, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, यदि अमाउंट अगर 20,000 तक है तो वो आपका जो भी जहां भी वो पैसा जिस अकाउंट में फ्रीज पड़ा हुआ होगा वहां से वो डायरेक्ट आपके खाते में अकाउंट में आ जाएगा। यदि अमाउंट 50,000 तक है और वो भी कई खातों में बढ़ चुका है, कई अकाउंट में जाके अटका हुआ है, पैसा फ्रीज हो चुका है, लीन हो चुका है, तो वो भी पैसा आप वहां पे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है, अगर 50,000 से ज्यादा है तो उस अमाउंट पर आपको तो एफआईआर की जरूरत पड़ेगी और वहां हो सकता है आप एफआईआर करेंगे भी साइबर सेल में जाके। तो चलते हैं अपने मनी रेस्टोरेशन पोर्टल पे, आपको बताते हैं कि कैसे उस पोर्टल को यूज करना है, कैसे आपको पैसा रिकवर होगा वहां से और कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम चलते हैं अपने पोर्टल पे और बाकी की बातें हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो चलिए आगे अपने स्क्रीन पे और आपको सबसे पहले बताते हैं कि अपने कंप्लेंट स्टेटस को देखना कैसे है। तो इसके लिए आपको आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र पे। जैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आइएगा, आपको यहाँ पर सर्च करना है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आ गया।
तो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट नहीं, सेकंड वाली जो वेबसाइट है इस पे आपको आ जाना है। यहाँ पर नोट नाउ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइबर क्राइम जो पोर्टल सेकंड वाला है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह दिखता है। जो नेशनल साइबर क्राइम जो पोर्टल है इस पर आपको हर एक तरह की कंप्लेंट इस पर आप रजिस्टर कर सकते हो। यदि आप वुमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम है, या कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल कोई लीगल इलीगल फोटो इस तरह वायरल होते हैं, या कोई ब्लैकमेल करता है तो उसकी कंप्लेंट आप यहाँ रेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड होता है इसकी भी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, या अदर साइबर क्राइम फ्रॉड होता है इसकी भी कंप्लेंट यहाँ पर रेज कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है और आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो जनरेट हुआ होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा केस का क्या हुआ, क्या स्थिति चल रही है, स्टेटस क्या चल रहा है उसका। तो उसके देखने के लिए सबसे पहले आपको बगल में एक 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर। अगर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है तो फर्स्ट वाले पे जाना है, ऐसा कर। और जो सेकंड वाला था हमारा वो हमारा ट्रैक करने का था, जो कैसे आपको कंप्लेंट स्टेटस ट्रैक करना है, तो ट्रैक वाले पे क्लिक करना था सेकंड वाले पे। आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं, जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जो ट्रैक योर कंप्लेंट, तो आपको अपना कंप्लेंट स्टेटस चेक करना है ना, तो आपको ट्रैक वाले पे ही क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करिएगा, इंटर योर एक्नॉलेज नंबर, जो आपको मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि 14 अंक का जो एक्नॉलेज नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। जब आप कंप्लेंट रजिस्टर किए होगे तो आपको वहाँ पे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मांगा होगा, जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ दिया है वही मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो याद रहे नंबर हमेशा एक्टिव होना चाहिए, तो आप उसी नंबर से चेक कर पाओगे। और या हो सकता है आपके पास फ़ोन हो या दूसरे के पास फ़ोन हो तो आपको OTP की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे तो वही OTP आपको यहाँ चाहिए और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। चूँकि हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है तो मैं यहाँ कैसे बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको प्रोसेस बता सकता हूँ कि अगर आपके साथ होता है तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 14 अंक का जो एक नॉलेज नंबर जिसको आप कंप्लेंट ID बोलते हैं उसको आप यहाँ पर डाल देना है। नीचे OTP गेट OTP करिएगा, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा, जो अपने जिस टाइम आपने फ्रॉड हुआ होगा आपके साथ और आपने जो वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करवाई होगी वहाँ आपको नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर होगा ना उस पर OTP आता है। तो आपने वहाँ पे जैसे ही OTP आएगा आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सीधा सबमिट कर देना, आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा। चलिए आप बात करते हैं उस पोर्टल का। और आप स्टेटस यहाँ पर देख लीजिएगा। और आप कई महीने हो गए आपको कंप्लेंट रजिस्टर को, पैसा रिकवर नहीं हो रहा, तो चलिए आपको बताते हैं रिकवर कैसे होगा। तो चलते हैं अपने न्यू पोर्टल पे, आगे अपने फिर से अपने होम पेज पे, और आपको यहाँ पर सर्च करना है मनी रेस्टोरेशन पोर्टल। एक सेकंड, MONEY मनी रेस्टोरेशन। देखिए पहले मैंने कई बार सर्च किया इसलिए यहाँ पर दिख गया मनी रेस्टोरेशन। जैसे मनी रेस्टोरेशन पे आइएगा आपको सबसे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा, वो आपको इस पर क्लिक कर देना है मनी रेस्टोरेशन पोर्टल पर। तो नेशनल मनी रेस्टोरेशन पोर्टल कुछ इस तरह आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी 5 अलग अलग में टाइप में आपको यहाँ पर कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। पढ़ना तो पढ़ सकते हैं लेकिन आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। पहले आपको इसको पहले आपको इसके वेबसाइट पे जाना है, फिर आपको वहाँ पर लॉगिन करना है, फिर आपको वहाँ पर रेज रिफंड रिक्वेस्ट करना है, जिसमें आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ 14 अंक का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है आपके पास होगा उसका OTP वेरीफाई करेगा। फिर आपको वहाँ कंप्लेंट डिटेल डालना है, फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल डालना है। मोटा मोटी यही था यहाँ पे। तो चलिए आपको बताते हैं बिना देरी हुए है कि आपको पैसा रिकवर कैसे होगा। पैसा अगर अपने अकाउंट को पूरा फ्रीज करवा दिया, आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपने उस अमाउंट पर कंप्लेंट तुरंत ही दर्ज कर दिया था, 24 से 48 घंटा के अंदर ही भीतर दर्ज कर दिया, और आपका और वो भी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया, जो जहाँ जहाँ पैसा आपके अकाउंट को फ्रीज कर लिएगा। लेकिन अमाउंट को, लेकिन आप बात करते हैं वो पैसा आपके अकाउंट पर डायरेक्टली आपके अकाउंट पर कैसे आएगा। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है रेज रिफंड रिक्वेस्ट पे। जैसे ही रेज रिफंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह आपको मतलब यहाँ पे दिखेगा हमारा जो इस तरह। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन बने हुए हैं, OTP, कंप्लेंट और रिफंड। आप भी देख सकते हो। चूँकि मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है और खुदा न खास्ता आपके साथ भी फ्रॉड हो, लेकिन फ्यूचर में आइंदा अगर जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है किसी न किसी के साथ फ्रॉड होना ही है। तो अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो उसकी कंप्लेंट तुरंत आप नज़दीकी साइबर सेल या 1930 पर जाकर कर दे, और आपको वहाँ से एक 14 अंक का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ID मिलेगा, जिसको कंप्लेंट ID बोलते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप तो चलिए बताते हैं कि अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ नहीं तो मैं आपको मतलब लाइव में दिखा सकता था कि कैसे अकाउंट पैसा आपको रिफंड अपने अकाउंट में लेना है। तो मैं आपको यहाँ से प्रोसेस बता सकता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, हमारे सब्सक्राइबर तो वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, और आपको मैं यहाँ से प्रोसेस ही बता सकता हूँ। फर्स्ट वाले पर आपको यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको सेंड OTP करना है। जो भी आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा, जिस टाइम आपने कंप्लेंट रेज करवाई उसमें आपको नंबर दिया होगा, वहीं पर आपको OTP आएगा। OTP रेज करने के बाद आपको कंप्लेंट पे जाना है। चूँकि एक सेकंड में आपको समरी ही बता देता हूँ कि साइबर क्राइम पोर्टल ने जरूर एक न एक समरी बनाई होगी। एक सेकंड, 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ पहले, और हाँ यहाँ आ गया यूजर मैनुअल। थर्ड वाले पे देखिए, थर्ड वाले पे यूजर मैनुअल आ गया। चूँकि यहाँ शो नहीं कर रहा तो चलिए इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने पर जरूर ये दिखाएगा। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर दिया और उसको ओपन कर देते हैं।
तो फाइनली हाँ, मुझे यही उम्मीद थी। रजिस्ट्रेशन पोर्टल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ अभी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कैसे मनी रिकवर होगा देखिए, यहाँ पर साफ साफ यूजर मैनुअल में गाइड में पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बता दिया कि कैसे पैसा रिकवर होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो विक्टिम होगा, जो भी विक्टिम मतलब विक्टिम वो होता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ होता है। अगर आपके साथ 50,000 लाखों जितना भी अमाउंट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जो भी आपने कंप्लेन दर्ज करवाई होगी, आपने कंप्लेन जब आप कंप्लेन दर्ज करवाते हो साइबर क्राइम में तो आप विक्टिम हो जाते हो, और जिन लोग अकाउंट फ्रीज होता है, लीन होता है उसमें, वो लोग अनदर पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विक्टिम को लॉगिन करना है, जो भी उसमें लॉगिन किए होंगे। जैसे आपको जो विक्टिम को सबसे पहले लॉगिन करना है, उसके बाद जैसे ही विक्टिम पर लोग लॉगिन करेंगे वो आदमी, उसके बाद उसको वहाँ पर जो नंबर वो होगा उसके नंबर से आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे देख सकते हो, मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो सिटीजन लॉगिन है यहाँ पे। जैसे उस पर लॉगिन में क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे LEA लॉगिन है, जो ऑफिसर LEA पर लॉगिन करेंगे। अगर आप सिटीजन है, जो विक्टिम होगा वो सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे उस पर एक OTP आता है। जैसे OTP आएगा आपको OTP डाल के वेरीफाई कर लेना है। जैसे अकाउंट जब वेरीफाई हो जाएगा वो वाला, उसके बाद आपको सेकंड वाला ये आएगा, स्टेप 1 विक्टिम विल बी रीडायरेक्टेड रेज रिफंड रिक्वेस्ट पेज। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो 14 अंक का जो एक नॉलेजमेंट नंबर है, जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह दिख रहा है, मतलब कुछ मतलब रैंडमली ये दिया गया आपको दिखाने के लिए, आपको यहाँ पर ये दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर OTP पर सेंड करना है। जैसे OTP पर सेंड करिएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पोर्टल पे आ जाएगा, आपको सेकंड वाले पे वो आपको कंप्लेंट डिटेल्स दिखेगा। इसमें कंप्लेंट डिटेल्स में क्या दिख रहा है, एक नॉलेज नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे। कंप्लेंट डिटेल्स में कौन है, जो भी जिस नाम से वो होगा, जिसके अकाउंट में जो पैसा गया होगा, वो आप यहाँ पर दिख जाएगा आपको। और जो भी रिपोर्ट आपने जिस अमाउंट पर रिपोर्ट किया होगा, उसमें से कितना पैसा डिस्प्यूट अमाउंट है वो आपको दिख जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा मतलब रिपोर्ट डेट एंड टाइम, कौन सा टाइम आपने रिपोर्ट किया था, वो दिख जाएगा आपको। उसका डेबिट डिटेल्स दिख जाएगा, जो भी अकाउंट वो पैसा गया होगा, आपको इस तरह ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। जहाँ जहाँ वो खाता में पैसा गया होगा वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो इसी तरह आपको करना है। जब आप थर्ड वाले पे आओगे, जो विक्टिम रेज रिफंड रिक्वेस्ट है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे, उस पर आपको सारी कुछ आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम डालना है, कौन सा बैंक में आपको पैसा लेना है, अकाउंट नंबर डालना है, कौन कितना मतलब रजिस्टर जितना भी आपको मतलब वहाँ से पैसा साइबर सेल ने फ्रीज किया है, कितना अमाउंट आपके पास आ सकता है, वो सारी वहाँ पे अमाउंट दिखेगी कि हाँ इतना पैसा को मैंने रिकवर कर लिया है। अगर इतने पैसा को आपको अपने अकाउंट में लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें पे। और यहाँ पर विक्टिम कैन आल्सो अपलोड कोर्ट ऑर्डर। अगर आपने उस समय अगर आपने कोर्ट ऑर्डर किया होगा, बड़ा अमाउंट है तो कोर्ट ऑर्डर तो करेंगे ही, और छोटा अमाउंट है साइबर सेल। जो भी आपने कंप्लेंट जो दर्ज किए होंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर कॉपी होगी, वो आपको यहाँ पर डाल देना, वो कोर्ट ऑर्डर कॉपी पे अपलोड पे। तो आपको उसको डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर देना है यहाँ से। जैसे उसको आप कंप्लेंट पर जैसे उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको रिफंड अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा इसको यहाँ पे। तो आपको कौन सा अकाउंट में अपना पैसा लेना है, हमको विक्टिम का यहाँ आपको पहले बता देता हूँ। आपको यहाँ पैन कार्ड डालना है। अगर आपके पास कितना रिमार्क्स कैरेक्टर है, वो आपको, अगर रिमार्क्स का मतलब होता है कि आपको अपने इसमें बारे में अपने कुछ लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि पैसा रिकवर हो गया है, मेरा इतना था, इतना रिकवर हुआ, इतना कहाँ गया, ऐसा कुछ भी जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो। और आपको अपने यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स डालना है, जिसमें आपको पैसा अपना रिकवर लेना है, पूरा पैसा को अपने अकाउंट में लेना है। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर जैसे लिख सकती है, आप अपना आराम से पढ़ लेना। मैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ले लेना। और फाइनली आपको जैसी सारी चीज़ आप लोग कर लेंगे, आपको लास्ट में यहाँ पे विक्टिम का रेज रिक्वेस्ट फेज 3 फाइनली सबमिट हो जाएगा। यार यहाँ पर सक्सेस भी दिखा जाएगा, कुछ इस तरह आपको दिखेगा जैसा कि यूजर मैनुअल गाइड में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दिया है। और इस तरह दिखेगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट ID दिस डेट, मतलब प्लीज कीप इट दिस ID फ्यूचर रेफरेंस, मतलब इस ID को अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रखे रहिए। तो आपको इसी तरह आपको यहाँ पे आ जाना है। एक सेकंड, तो इसी तरह आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे जो ये लॉगिन वाले जो MHA ने बताया, सबसे पहले विक्टिम को लॉगिन करना है। इसमें आपको विक्टिम को सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना होता है, जिन्होंने कंप्लेन दर्ज किया होता है। जैसे कोई भी आप यहाँ पे वो लोग लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर रेज रिफंड रिक्वेस्ट पर डायरेक्टली वो लोग जा सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जरूर कमेंट करना आप लोग, और फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। तो लास्ट में क्या बोलता हूँ वो लोग आप लोग सुनते ही जाना।
तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, एक लाइक करके कमेंट करके जरूर जाना। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग सुझाव कि यार कौन सा टॉपिक वीडियो आनी चाहिए। हालांकि मुझे जो अच्छा लगता है, जो टॉपिक मुझे जो आप लोगों के काम की चीज लगती है, जो आइंदा आप लोग के मतलब जो प्रॉब्लम जो ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, मैं उन्हीं पे वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप लोग बताओ यार कौन सा टॉपिक वीडियो आनी चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे, हो सकता है मैं आपके ज्यादा कमेंट देख के उसी टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप लोग भर भर कमेंट कर दो जिन लोगों को कंप्लेंट करना है। जिन लोगों का अकाउंट अभी तक फ्रीज है या अभी तक लीन है, सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हमारा कंप्लेंट तो फाइनली जीआरएम के तहत कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है, और कई लोगों का कंप्लेंट रजिस्टर हो चुके हैं जीआरएम के तहत, और कई लोगों का नहीं भी हुआ है कंप्लेंट रजिस्टर। बैंक ने साफ मना कर दिया, या तो बैंक को पता ही नहीं है। तो मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ रहा हूं जिनमें जीआरएम के तहत बैंक मना कर रही है, और आप लोग बताओ कि उस टॉपिक की वीडियो आनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कमेंट करो फटाफट।